हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें जीवन परिचय नहीं समझ में आता, हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, आज मैं आपको क्लास 10 के स्टूडेंट को बताऊंगा कि जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय हम लोग एक एक जीवन परिचय को समझेंगे। सबसे पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया तो समझो आपका जो 5 मार्क्स है वो फिक्स हो गया, 5 अंक या 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 हिंदी जो जीवन परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कॉपी पेन लेकर बैठना, माइंड को सेट कर लेना और नोट बना लेना। जो मैं आपको बताने वाला हूं वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो करते हैं, हमें बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना कैसे है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना कैसे है। वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट जीवन परिचय ऑलरेडी बता चुका हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, ये 5 आपको तैयार करना है। अब आपको बोर्ड एग्जाम में मैं बताऊंगा कि जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा जीवन परिचय, तो जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल देना। और आपका 3 जीवन परिचय रहेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है वो आप लोग हेडिंग डाल देना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आगे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है वो हेडिंग डाल देना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पेपर में आप प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर जरूर डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या आप ऊपर डाल देना ताकि कॉपी में ये पता चले कि कौन सा हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीवन परिचय में कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। बस खत्म जीवन परिचय। आप चीजों को शॉर्ट में समझो, लॉन्ग में तो सभी समझा देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में समझो, मजा तभी आता है जब चीजों को आप ज्यादा शॉर्ट में समझते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको लिखना क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। आप सभी को पता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब एक बात याद रखना कि आपको केवल बोर्ड एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, स्केच का केवल ब्लैक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये जो सन है ना और पिता का नाम, इसको ब्लैक से लिखना ताकि हाईलाइट रहे। जितना अच्छा हाईलाइट रहेगा उतना अच्छा आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा और एग्जामिनर जानेगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, इसलिए उसने हाईलाइट किया है और काफी अच्छा टॉपर है। ठीक है, इनकी माता जो थी वो अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत ज्यादा अच्छी महिला थी। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कम भगवान को मानते हैं, लेकिन इनकी माता जो है बहुत ज्यादा मानती थी और बहुत अच्छी प्रकृति की थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के पास राठ तहसील में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो पिता के पास हुआ था। कहां? राठ तहसील में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो अभी आप लोग सोच रहे हो सपने कि हम टॉपर बनेंगे, पास हो जाएं, बड़ी बात है, फेल ना हो जाएं, वो 10वीं की परीक्षा हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो मिशन स्कूल से किया था। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। आप लोग किस स्कूल से कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि हम भी जान सकें। और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। अब भैया हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो गणित में कमजोर थे क्योंकि इनका मन तो हिंदी में लगा था, रचना करने में, तो मजा तो हिंदी में आया, तो गणित में कहां पास। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से कमजोर थे गणित में। अब गणित में कमजोर होने के कारण इनकी जो आगे की शिक्षा नहीं बढ़ सकी और इन्होंने एफए अर्थात इंटरमीडिएट, एफए को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। याद रखना कि शिक्षा इलाहाबाद से की, मतलब इन्होंने कोशिश किया कि आगे पढ़े मजा आएगा, बट कोशिश किया, ट्राई किया कि इंटर पास हो जाए, बट ये क्या किया कि इन्होंने किंतु परीक्षा से पहले ही स्कूल विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पहले इनका विद्यालय जो है वो छूट गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अभी हमारा आगे और भी जीवन परिचय है वो हम लोग समझते हैं। देखो थोड़ा सा और भी है कि इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने क्या किया? नौकरी आरंभ कर दी और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी। अनुकूल नहीं थी, अनुकूल का मतलब इनके स्वभाव की नहीं थी, ये तो यार बड़ा कुछ करना था और छोटी सी नौकरी से इनसा क्या होगा इनका। ठीक है, तो इनके अनुकूल नहीं थी, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में
चित्रकला के अध्यापक हो गए। जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी वहीं अध्यापक भी हो गए, ठीक है। मिर्जापुर मिशन स्कूल से पढ़ाई किया था ना 10वीं की, तो उसी स्कूल में क्या हुआ, चित्रकला यानी कि आर्टिस्ट हो गए, अध्यापक हो गए आर्ट के, और अध्यापन कार्य करते हुए अनेक कहानी, कविता, इसको निबंध कर लेना, निबंध, नाटक आदि की रचना भी की। मतलब पढ़ते पढ़ते, भाई स्ट्रगल मैन थे, मेहनती इंसान थे, तो इन्होंने पढ़ते पढ़ते कविता, निबंध, नाटक, अनेक कहानियों की रचना भी की। और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी परिचालनी सभा पत्रिका का क्या किया, संपादन भी किया। 19 साल तक काशी नगरी परिचालनी सभा का संपादन किया था। और श्याम सुंदर दास जी के संपर्क में श्याम सुंदर दास जी के अवकाश मतलब छुट्टी ग्रहण करने के पश्चात हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। अब जब श्याम सुंदर दास जी पहले अध्यक्ष थे तो उनको अवकाश दे दिया गया, छुट्टी दे दिया गया। तो इसके बाद हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अध्यक्ष हो गए, और स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। 1941 में इनका स्वर्गवास हुआ था, इसको ब्लैक से लिखना बोर्ड एग्जाम में, और जन्म कब हुआ था, 1884 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लास्ट में आप लोग रचनाएं हेडिंग डालना ब्लैक स्केच से अच्छे से। रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है वो समझिए। देखो, आपको रचनाएं हेडिंग डालने के बाद निबंध और आलोचना ये दोनों लिख देना। इनकी निबंध जो है चिंतामणि है और वीर विथि है, और इनकी जो आलोचना है वो रस मीमांसा और त्रिवेणी है। क्या है, त्रिवेणी। तो ये 4 ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला निबंध, निबंध में इनका चिंतामणि है और विचार विथि है, और दूसरा आलोचना, आलोचना में रस मीमांसा त्रिवेणी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। अगला जीवन परिचय किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ये जरूर लाऊंगा। और हाँ, निबंध देखो, आप लोगों को जीवन परिचय में क्या चीजें जानना है। देखो, सबसे पहले आपको जन्म कब हुआ ये पता हो गया, और इनका जो पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और मृत्यु कब हुई, बस इतना। अब जितने भी स्टूडेंट अभी भी बैठे हैं, सो रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो। और मेहनत करने के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वर्क किए हैं, बहुत ही मेहनती कार्य मैंने किया है। आप लोग क्या करना, सरमन लेक्चरर, सरमन लेक्चरर, ठीक है। सरमन लेक्चर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लेना। ध्यान रखना, वहां आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स पर आप लोग क्लिक करना, क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये जो है अभी बहुत ही कम फीस है, ठीक है। तो अभी इसका फीस 499 है। 499 में आप पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बस 4 से 5 महीना बोर्ड एग्जाम है, पूरी फीस 499 है, ठीक है। और अगर केवल 100 बच्चे कोई कमी है, 100 बच्चे पूरा होने के बाद इसकी फीस 799 हो जाएगी 1 महीने के लिए। तो अभी आप लोग ज्वाइन करो। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9918863196। इस नंबर पे आप लोग जल्दी से कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करो और हमसे बात करो, पूछ लो कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सरमन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, फीस 499 है। सारे नोट्स, वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। जितने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट हैं, सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सब। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना ताकि हम आप लोगों को सारी चीजें बता सकें, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगला जीवन परिचय किस टॉपिक पर चाहिए, किस कवि या लेखक पर चाहिए, कमेंट कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।